तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और अभी जो सेटअप बना हुआ है आप देखिए, एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 76 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली जो ग्लोबल क्यूज है वो सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं। खासकर अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखें तो वहां पर 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमें ऑलरेडी अभी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं निकाई और जितने भी अन्य एशियन मार्केट्स हैं वहां पर भी आप देखिए, स्पेसिफिकली जो निकाय है वहां पर 400 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और यही नहीं, आप हैंग सेंग पर भी नजर डालिए तो ऑलमोस्ट 2.5% तक का फॉल वहां पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो सुबह की शुरुआत में एशियन मार्केट से कमजोरी के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। बट डेफिनेटली बीती रात को किस तरह से अमेरिकी बाजारों ने ट्रेड किया वहां पर भी एक क्विक चेक ले लेते हैं। आप देखिए, अमेरिका में यहां पर सबसे पहले तो डाउ जोन्स की बात करते हैं, मामूली 46 अंकों की गिरावट के साथ वहां पर कारोबार। यहां पर कहीं ना कहीं यूरोप और एशियन मार्केट्स, यूरोप से पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा तेजी के संकेत तो नहीं थे। मिली जुले से सेटअप वहां पर भी देखने को मिला, न ज्यादा तेजी न ज्यादा मंदी। डेफिनेटली एक मार्केट डायरेक्शन का कल जो डेवलप्ड मार्केट्स है वहां से देखना चाह रहे थे, बट कोई डायरेक्शन इन स्पेसिफिक नहीं मिल पाया। तो देखना होगा कि आज किस तरह से मूव आता है। बट लार्जली जो क्यूज आज हमें भारतीय बाजारों के लिए लेनी चाहिए वो एक तो डाउन रहे हैं, वहां पर आपको फोकस रखना है। हालांकि आप संस्थागत निवेशकों की बात करेंगे तो एफआईआईज की तरफ से काफी अच्छी खरीदारी कल होती हुई दिखी थी। लगभग 2320 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने खरीदारी की थी, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और कल हमें कच्चे तेल में भी भारी गिरावट देखने को मिली, तो वहां पर से भी थोड़े से पॉजिटिव संकेत आज हमें देखने को मिल सकते हैं। एसजीएक्स निफ्टी एक बार फिर से देख लेते हैं, 70 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो संकेत हैं वो ऑब्वियसली थोड़े से क्यूज वाइज तो कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं, बट लार्जली अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी यहां पर 70 अंकों की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं बाजार का मूड माहौल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। तो लार्जली यही देखना होगा कि यहां पर किस तरह का हमें जो है सेटअप देखने को मिलता है। ओपनिंग जो है वो तो डेफिनेटली गिरावट के साथ ही हमें देखने को मिल सकती है, बट जो सेटअप है वो आगे के लिए सेकेंड हाफ के लिए किस तरह का बनेगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। बट लार्जली अभी तो डेफिनेटली लग रहा है कि गिरावट का रुझान ही देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये जो सेटअप है इस सेटअप के साथ अपनी टीम्स की मैं शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले कैश सेगमेंट का जो स्टॉक है वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। और यहां पर जो नतीजे आए हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया काफी शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट मैं क्वार्टर बेसिस पर भी देख रहा था, नंबर्स काफी स्टेबल वहां पर भी हैं। तो 22.2% से बढ़कर मार्जिन 23.1% पर आते हुए दिखे हैं। और साथ ही कंपनी का मुनाफा आप देखिए ऑलमोस्ट 50% बढ़कर 206 करोड़ पर आया है। पिछले साल यही आंकड़ा 140 करोड़ रुपए का था। आय फ्रंट पर भी कंपनी ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है, करीब 40% की ग्रोथ के साथ 1242 करोड़ पर भी ये लेवल्स आए हैं। तो कैस्ट्रॉल इंडिया पर नजर रखिए। कैश सेगमेंट से यहां पर अच्छी खरीदारी आज आपको देखने को मिल सकती है। तो कैश सेगमेंट से आपको 117 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 111 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये तो मेरी कैश सेगमेंट की स्टॉक हो गई। बट आशीष, मार्केट का मूड माहौल आपको कैसा लग रहा है और कौन सा आपका पहला स्टॉक है? देखिए, मार्केट का मूड माहौल तो आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता और अच्छे विस्तार से आपने स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा कर दी। कैस्ट्रॉल इंडिया बहुत दिनों के बाद यहाँ पर एक मूव आया है, अब आपकी लिस्ट में शामिल हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है रिवर्सल आपको बढ़िया देखने को मिले। कैश का स्टॉक अपना बताता हूँ, स्टॉक है मैंने नतीजों के आधार पर चुना है और सिर्फ एकमात्र एक ऐसा स्टॉक मिला है जो खबरों या नतीजों के आधार पर मुझे मिला है, वो है पंजाब एल्कलीज एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतर है इस कंपनी के, पूरे स्पेस में एक बज़ देखने को मिल रहा है। और अब साल दर साल अगर आप देखें तो कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही शानदार, और खासतौर पर जो मार्जिन में बढ़त देखने को मिली है, इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर खरीदारी करके चले। और ना कि सिर्फ इंट्राडे के लिए, अगर एक हफ्ते का समय भी देना पड़े स्टॉक को तो आप दे सकते हैं। 1450 रुपये के लक्ष्य के लिए करीब 1350 की क्लोजिंग है, यानी 100 रुपये ऊपर का होगा टारगेट और 50 रुपये नीचे का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। अच्छे बैलेंस्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन ये स्टॉक ऐसा है जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बढ़िया तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो कैश के लिए आज से स्टॉक्स तो कर लिया डिस्कस। जो अगला कैटेगरी हमारी वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के आधार पर जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, देखिए बहुत कम स्टॉक्स थे। इनफैक्ट कुशल, आज थोड़ा सा मैं आइडिया से थोड़ा सिंक में दूर था, क्योंकि बाजार में मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से कल के सत्र में बड़े ब्रेकआउट सभी स्टॉक्स में देखने को मिले हैं, और फिलहाल आपको 85 के अंकों की गिरावट जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, नो डाउट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन एक छोटी अवधि में थोड़ी बहुत अगर करेक्शन आती है तो इन स्टॉक्स में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अपोलो हॉस्पिटल हालांकि जिस
प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ कि खरीदारी करने का अभी भी कंफर्ट है और अहम इंडिकेटर्स के ऊपर का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया हुआ है। तो 4,240 रुपये का आप राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और जब तक इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक बना हुआ है तब तक आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और फ्यूचर्स के लिहाज से एक स्टॉक ऐसा है जिसने पिछले दिनों में कोई बड़ा मूव नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करने का कंफर्ट पूरा दिख रहा है। 4,400 रुपये की लक्ष्य है। अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में आप करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है, पर मेरी तरफ से फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है, और ये है एस्कॉर्ट्स। इनफैक्ट इसका कल रिव्यू में बना रहा था और नंबर्स काफ़ी खराब साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी की मुनाफा आप देखिए 147 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जबकि हमारा अनुमान 230 करोड़ रुपए का था। यही नहीं, कंपनी की मार्जिन्स भी 10% आई हैं। 14.2% से लगकर 10% की केवल कंपनी ने मार्जिन्स पोस्ट की है। 13.5% का हमारा मार्जिन का अनुमान था। तो दोनों ही फ्रंट पर, ऑपरेशनल आधार पर, बॉटम लाइन, टॉप लाइन, कोई भी आप लेवल ले लीजिए, यहाँ पर रिलेटिवली नंबर्स जो है काफ़ी ज़्यादा कमजोरी दिखा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इस वजह से आज आपको इस स्टॉक में इन पर्टिकुलर दबाव देखने को मिल सकता है। तो 1707 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है, 1650 रुपये का टारगेट, 1725 रुपये हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और बेस्ट ऑप्शन में मैंने स्टॉक चुना है हीरो मोटोकॉर्प का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, बट खरीदना क्या है? पुट ऑप्शन, ना कि कॉल ऑप्शन। आप देखिए यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर वाइज कमजोरी थोड़ी देखने को मिली थी कल के सत्र में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो जुलाई महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो इनके लिए खराब हैं। 4,45,580 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही थी, जबकि स्ट्रीट का जो अनुमान था वो लगभग 4,55,000 यूनिट्स का था। तो कहीं ना कहीं अनुमान से कमजोर जुलाई ऑटो बिक्री आंकड़े हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से जो आते हुए दिखे हैं, उस वजह से इसका जो पुट ऑप्शन है 91 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। 2840 रुपये का वो आपको खरीद कर चलना है, और जो प्राइसिंग 110 रुपये की रखिए, और मतलब खरीदारी का जो टारगेट है और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो होगा 80 रुपये। तो ऑप्शंस के माध्यम से कुशल कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली। 2840 रुपये की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, करनी है स्टॉक में बिकवाली। देखिए ऑप्शंस के माध्यम से मैंने भी एक स्टॉक चुना है जहाँ पर आप पुट ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं, और 2-3 फार्मा स्टॉक ऐसे हैं जो लगातार मेरे रडार पर रहते हैं, जब भी यहाँ पर शॉर्ट करने का मौका आता है मैं अग्रेसिवली यहाँ पर कॉल्स देता हूँ। ग्लेनमा के स्टॉक ऐसा लग रहा है कि फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड कर सकता है। रिवर्सल लिस्ट आपकी देखी भी नहीं थी, बट मन में ऐसा आ रहा था कि ये ग्लेनमा की स्टॉक होने वाला। अरे शॉर्ट आइडियाज आज के सत्र में ढूंढना कितना मुश्किल है, जहाँ देखो वहाँ ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह की तेजी कल बनी थी, शानदार, मतलब आई मीन वो टू माय सरप्राइज हम लोग यही सोच रहे थे कि इतनी ज्यादा तेजी का रीजन कोई स्पेसिफिक नहीं था, बट बाजार 17,300 के पार जाता हुआ दिखा, वो अपने आप में काफी कमेंडेबल। 17,300 के पार गया, और स्टॉक्स में देखिए क्या एफएनओ के हो, मेन स्ट्रीम हो, कैश के स्टॉक्स हो, लगातार 4-4, 5-5% तो बड़ी आम बात है। 8-10% वाले स्टॉक्स आपके कल के सत्र में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे में शॉर्ट कॉल ढूंढना बड़ा मुश्किल हो भी बाजार खुलने से पहले। तो अभी 80 अंकों की जो गिरावट आपको एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है, तो इसके बल पर मैंने चुना है ग्लेनमार्क 380 का जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा भी करेक्शन अगर आता है, कोई बड़ी डाउनसाइड नजर नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि एक नेगेटिव बायस के साथ थोड़ा चॉपी ट्रेड करते हुआ नजर आए। 18 रुपये का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 10 रुपये का। कल करीब 13 रुपये के आसपास की जो है इस ऑप्शन में क्लोजिंग देखने को मिली। तो एक फार्मा स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर करनी है शॉर्ट, और एक फार्मा स्टॉक ऐसा है जिसे शायद कुशल गेस कर लेंगे जहां पर आपको करनी है खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शंस के बाद देखिए अब बारी है टेक्नो पिक की, और टेक्नो पिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मुझे पसंद आ रहा है, ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, कोई बड़ा बस नहीं है, फैंसी नहीं है स्टॉक के अंदर, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत सपोर्टिव है खरीदारी करने के लिए। यहाँ पर आप इस स्टॉक को तुरंत आप अपनी जो फोकस लिस्ट है इसमें ऐड करके चल सकते हैं। यानी करीब 1780 के आसपास की जेबी केमिकल्स की क्लोजिंग हुई है, आप 1700 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और धीरे धीरे मैं मान रहा हूँ कि 1900-2000 रुपये के पार जाने की क्षमता रख रहा है। स्ट्रक्चर जिस प्रकार से अगर आप डेली और वीकली चार्ट पर देखेंगे, आपको नजर आएगा कि किसी भी दिन बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट हो सकता है। अभी फिलहाल फैंसी में नहीं है स्टॉक, लेकिन होगा कि आगे जाकर थोड़ी बहुत तेजी के बाद सबके रडार पर आएगा। लेकिन इससे पहले स्टॉक्स को ब्रेकआउट पर नहीं, अक्यूमुलेशन पर करें खरीदारी। 1900 रुपये के लक्ष्य के लिए जेबी केमिकल्स, ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए।
डेफिनेटली। तो जेबी केमिकल्स पर नजर रखनी है, यहाँ पर अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। चलिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है आइशर मोटर्स का, जहाँ पर बिकवाली करने की राय है। यहाँ पर भी जो जुलाई महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े आए हैं वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। 60,000 यूनिट्स का रॉयल एनफील्ड का अनुमान था, उसके मुकाबले 55,555 यूनिट्स इनफैक्ट यहाँ पर ये लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। VECV स्पेस में भी कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। 6300 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले लगभग 6,000 यूनिट्स ही कंपनी बेचने में सफल रही थी। और कल के सत्र में सारे के सारे ऑटो जो है मूव करते हुए नजर आते, बेहतरीन तेजी वहां पर देखने को मिली थी। चाहे आप मारुति लीजिए या फिर M&M, काफी शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली थी। बट उसके विपरीत आइशर मोटर्स का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोरी के साथ काम करता हुआ दिख रहा था और शायद इसी वजह से ये जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं मार्केट ने प्रीएम्प्ट कर लिया था। और मुझे लग रहा है कि आज जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं उसके बाद और बाजार का जो मूड माहौल है, आइशर मोटर्स आज आपको बिकवाली करने की राय है। 2990 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, 3110 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली अगेन जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं ITC के, काफ़ी शानदार आ रहे हैं। इनफैक्ट सिगरेट वॉल्यूम से आप देखिए हमारा जो अनुमान था वो करीब 16-17% का था, उसके मुकाबले 25-26% की सिगरेट वॉल्यूम्स आते हुए दिखी है। कंपनी का होटल बिजनेस ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पेपर डेफिनेटली अगेन एक बड़ा फोकस एरिया है इनका, और कहीं ना कहीं जितने भी इनके सेगमेंट्स हैं FMCG में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो ओवरऑल आप देखिए कंसोलिडेटेड बेसिस पर काफ़ी बड़ा बीट इनके हर एक नंबर्स में आते हुए दिखे हैं, और इसी वजह से आप इसको डेफिनेटली अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कर चल सकते हैं। अब शायद बहुत ज़्यादा मीम्स इस स्टॉक पर आपको बनती हुई नहीं नजर आएंगी। तो 300 मीम्स दिखती नहीं है कुशल, बहुत ज्यादा की तो बात ही छोड़ो। कोई ITC के बारे में बोलता नहीं कि स्टॉक चलता नहीं है। 3 साल की ऊंचाई पर स्टॉक खड़ा है। फंडा तक तो आपने बता दिया, टेक्निकल मैं भी तोड़ देता हूँ कि 3 साल का जब ब्रेकआउट इसने दिया है ना, सस्टेन करेगा और बड़ी तेजी आएगी। तो डेफिनेटली अब नोट ऑफ अप्रिसिएशंस आते हुए नजर आ सकते हैं ट्विटर पर आपको ITC पर, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं मीम्स जो है वो अब बंद हो जाएंगे। तो 390 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको। ऑलमोस्ट 400 रुपए के लेवल्स भी अगले 1 साल में ये काउंटर दिखा सकता है। काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, तो ITC यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। अच्छा, एक ऐसा ही स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसके बारे में सब कंप्लेन करते कि स्टॉक चलता नहीं। हालांकि ITC देखिए अब काफी अच्छे तरीके से चल गया है। इस स्टॉक ने भी चलना शुरू कर दिया है, लेकिन इतनी तेज गति से चलना शुरू नहीं किया। कोई बुलिश नहीं होता उसके ऊपर, कोई लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी की राय नहीं देता। सरकारी कंपनी है कोई? करेक्ट। और गेस कर सकते हो आप। कोल इंडिया। 100% एक्यूरेट। कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में अगर आप देखें तो कोई भी बुलिश नहीं होता। अगर कोई टारगेट भी देगा तो 250 से ऊपर के लंबी अवधि के लिहाज से भी कोई टारगेट नहीं देता है। मैंने भी 250 के टारगेट नहीं दिया, लेकिन 240 का टारगेट मैंने दिया है। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और पिछले 2 हफ्ते से आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद होगा कि 200 रुपये से लगातार ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड करना शुरू किया। जिस दिन स्पॉट में 200 के पार क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली थी, मैंने बताया था कि बहुत बड़ा हर्डल है जो कि कोल इंडिया पार कर रहा है। और कोल इंडिया ऐसे में पार कर गया तो 207 से लेकर 209 रुपए तक के टारगेट्स मैंने आपको कोल इंडिया पर दिए थे। ऑप्शंस के माध्यम से बताया था, फ्यूचर्स में बताया था खरीदारी करनी है। और वहां पर अगर आप देखें तो बहुत शानदार रिटर्न्स ऑलरेडी बन चुके हैं। 213 रुपए पर जो है कल की क्लोजिंग हुई है। स्टॉक सस्टेन कर रहा है, 200 रुपए के ऊपर बना हुआ है। अब हमारी जो अगली स्ट्रैटेजी होगी उसको आप देखिए कि 200 रुपए के जब तक ऊपर की क्लोजिंग है, यानी आप 198 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 240 रुपए तक के जो अगले रेजिस्टेंस है, यहाँ तक कोल इंडिया जा सकता है। अब ये तो टेक्निकल तक बता दिया मैंने, फंडा पिक में इसके लिए शामिल किया क्योंकि इस कंपनी के अगर नतीजे आएंगे आप देखोगे तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर कोल इंडिया का जो प्रदर्शन होगा काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ऐसे में नतीजों से पहले, जब नतीजे पूरी तरीके से फैक्टर इन थोड़ा बहुत तो हो ही गए हैं लेकिन पूरी तरीके से अभी नहीं हुए और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है, तो कोल इंडिया 240 रुपये के रक्षीले आप इस स्टॉक में कर सकते हैं खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से खरीदना है ऑल टाइम फेवरेट MNC फार्मा कंपनी एबिट इंडिया। तो एबिट इंडिया को छोड़ना नहीं है कुशल। देखिए 15-15.5 हज़ार रुपए से रिकमेंड करना हमने शुरू किया था, अब 20,500 के पार स्टॉक चला गया है। मैं एबिट इंडिया और पेज इंडस्ट्रीज दोनों ही डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट। स्टॉक ऑलमोस्ट 50,000 के पास 50,000 के पास है ये पेज इंडस्ट्रीज। काफी सरप्राइजिंग है। और बट एक्चुअली क्या पता है, मतलब मैं मॉल्स में भी अगर जाता हूँ तो बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है सबने 10-10, 15-15% की डिस्काउंट दिए हुए थे। अभी मॉल्स में काफी सेल चल रही थी, बट जॉकी या कोई भी उसकी ब्रांड्स एक में भी डिस्काउंट नहीं, एक भी, फिर भी बिक रहा है।
फिर भी बिक रहा है। तो नंबर 1 फॉर अ रीजन और महंगा फॉर अ रीजन। यहाँ पर एबिट इंडिया, भाव से घबराइएगा नहीं, काफी बार कहा है 24,000 याद रख लीजिए, रट लीजिए, 6 से 9 महीने का ही समय देना। 20,500 तो ऑलरेडी आ गया, 15,500 से 24,000 भी जल्द आएगा और 24,000 पार होने के बाद एक और बार रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 24,000 के लक्ष्य के लिए एबिट इंडिया में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एबट इंडिया यहां पर फोकस रखना है, आपको बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। मेरी तरफ से है भारती एयरटेल का काउंटर। इनफैक्ट आप देखिए पिछले 2 दिनों में ही स्टॉक ने फिर से चाल पकड़ते हुए नजर आए और जो लेवल्स हैं अभी वो काफी इंटरेस्टिंग है आशीष, और बहुत ही बेहतरीन खरीदारी के मौके आपको देखने को मिल सकते हैं। कल आपने देखा कि 5G का जो ऑक्शन है वो खत्म होता हुआ नजर आया और जो फाइनल नंबर्स आ रहे हैं उसमें आप भारतीय एयरटेल को देखिए, लगभग 43,000 करोड़ रुपए कंपनी निवेश करने वाली है और अगले 20 सालों के लिए ये इनको लाइसेंस मिलता हुआ दिखेगा। तो जो स्पेक्ट्रम में इनका ऑक्शन हो रहा है उससे डेफिनेटली आगे के लिए इनकी जो ट्रेजेक्टरी है खासकर आरपू के लेवल्स पर वो काफ़ी बेहतरीन रह सकती है और इसी वजह से भारतीय एयरटेल फंडामेंटली कोई कंप्लेन नहीं है। हर एक फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन ही किया है और आरपू इंडस्ट्री के लिहाज से लगातार इंक्रीज भी होते हुए नजर आ रहे हैं और कंपनी की मार्केट पोजिशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है अक्रॉस सर्कल्स। इसी वजह से भारतीय एयरटेल अगले 1 साल में 840 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए, ये तो भारतीय एयरटेल की बात हो गई, निवेश की पिक हमने डिस्कस कर ली है, पर खबरों के दम पर क्या चुना है उस पर अब नजर डालते हैं। चलिए, मैंने अपनी तरफ से खबरों के दम पर चुना है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का काउंटर, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल आप देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी की जो वीएनबी मार्जिन्स हैं 21.1% पर आए हैं 19.7% से बढ़कर। हालांकि जो स्ट्रीट का अनुमान था वो करीबन 22-22.5% का था। तो कहीं ना कहीं वीएनबी मार्जिन्स अनुमान से थोड़े से कमजोर आते हुए दिख रहे हैं और जो ग्रॉस प्रीमियम इनकम है वहां पर भी 4100 रुपए, माफ कीजिएगा 4100 करोड़ रुपए ये लेवल्स आ रहे हैं, जबकि अनुमान 4250 करोड़ रुपए का था। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। इनफैक्ट जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है नतीजों के बाद, जहां पर खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, हालांकि टारगेट्स 1230 से घटाकर 1060 रुपए के किए हैं। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मैक्स फाइनेंशियल 860 रुपए के टारगेट के लिए आज आपको बिकवाली करनी चाहिए। 892 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। अच्छा, नतीजों के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है TBZ, लेकिन सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर यहाँ पर खरीदारी करनी है। लंबी अवधि के हिसाब से कोई व्यू नहीं है, लेकिन नतीजे अगर अच्छे आए तो यहाँ पर एक इंट्राडे का मूव देखने को मिल सकता है। 72.90 की कल की क्लोजिंग है। आप 72 रुपये का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और तेजी आएगी तो 75 के पार स्टॉक निकलने की क्षमता रखता है। वैसे भी लंबे समय से स्टॉक चलानी है, अच्छे नतीजों के बाद एक मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 72 रुपये का ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, लेकिन इससे पहले मेरी तरफ से एक ले लीजिए अपडेट, क्योंकि कैश का स्टॉक जो मैंने आपको बताया था उसका नाम है पंजाब एल्कलीज। इस कंपनी के नतीजे आए, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन के नहीं आए, पंजाब एल्कलीज के नतीजे आए। नतीजे बड़े जोरदार है। स्टॉक का भाव आप नोट कर लीजिए, 77.75 की जो है कल की क्लोजिंग है, और इन नतीजों पर अगर ये स्टॉक रिएक्ट करता है, कैश का स्टॉक अपनी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक आपके सामने रख रहा हूं, तो ये स्टॉक 82 रुपीज तक जाएगा। आप सेफर साइड 76 रुपए तक का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। कैश का स्टॉक मेरी तरफ से जो है पंजाब एल्कलीज, इस स्टॉक के नतीजे जो आए वो इसके चलते आपको करनी है इस स्टॉक में खरीदारी। माई चॉइस की तरफ बढ़ते हैं तो पहला स्टॉक के लिस्ट में मेट्रोपोलिस, यहाँ पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। लंबे समय से अगर आप देखें तो डायग्नोस्टिक स्पेस के स्टॉक जो है बड़े लागत साबित हो रहे हैं और आज गिरते बाजार में कंफर्ट है बिकवाली करने का। 1565 रुपए का लक्ष्य है, 1600 रुपए का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, बीटन डाउन स्टॉक है आरती सर्फेक्टेंट्स। यहाँ पर आपको करना है फोकस, क्योंकि जिस प्रकार से वीकली चार्ज पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ बहुत जल्द ये स्टॉक जो है 800 रुपए के पार जाएगा। 760 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में NHPC। इस स्टॉक के ऊपर भी काफी बार लंबी अवधि के लिहाज से मैंने आपको राय दी है कि जब 37-38 रुपए इसके IPO का भाव था, आज तक जब तक 10-12 साल पहले IPO आया था, ये लेवल पर ये स्टॉक आ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो बहुत ही लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम बनने जा रहा है। जैसे ही 38 या 38 के ऊपर का ब्रेकआउट होगा फिर ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले 5% की डिविडेंड यील्ड, शानदार स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल्स है, आप खरीदारी कीजिए। 38 रुपए के लक्ष्य 33 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस।
डेफिनेटली, तो यहाँ पर नजर रखनी है आपको इन तीनों स्टॉक्स पर, एनएचपीसी पर खास फोकस बनाकर। चलिए, माय चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल खरीदारी का है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल इन कंपनी का पहले अपडेट आया था 2 दिन पहले, जिसमें बोर्ड मीटिंग होने वाली है 9 अगस्त को, जिसके में नतीजों के साथ साथ कंपनी बायबैक पर भी बोर्ड बैठक करने वाली है। और मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि आगे आने वाले समय में जब बोर्ड बैठक होगी तो बायबैक मौजूदा प्राइस से काफ़ी सिग्निफिकेंटली अप लेवल्स पर हो सकती है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो टारगेट्स है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक प्रीएम्प्टिव मूव ग्रैन्यूल्स इंडिया पर आपको आता हुआ दिख सकता है। 318 रुपये इमीडिएट टारगेट होगा और कल तक मुझे लग रहा है कि 325 रुपये के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है, पर 300 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी इस काउंटर के लिए बनाकर चलना है। चलिए, एनएमडीसी, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। एनएमडीसी के जो जुलाई के बिक्री और प्रोडक्शन आंकड़े आए हैं, वहाँ पर गिरावट रही है सालाना आधार पर, बिक्री में 10% और प्रोडक्शन में 33% की, और इसी वजह से मुझे लग रहा है आज यहाँ पर बिकवाली हो सकती है। तो एनएमडीसी बेचकर चलिए, 105 रुपये के टारगेट के लिए 109 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है ओएनजीसी पर, जहाँ पर बिकवाली करनी है। कच्चे तेल में भारी गिरावट हुई है और जो भी ऑयल प्रोड्यूसर्स रहते हैं वहाँ पर इस वजह से आपको दबाव देखने को मिलता है। तो ओएनजीसी बेचकर चलिए, 132 रुपये के टारगेट के लिए 138 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए माय चॉइस में। ये मेरा आखिरी कॉल था। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट तो हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें पंजाब एल्कलीज, अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और ग्लेनमार्क है गिरावट के लिए तैयार, 380 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है जेबी केमिकल्स का, फंडामेंटली नतीजे बेहतर आएंगे। कोल इंडिया के नतीजों से पहले 240 रुपये का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से कन्विक्शन लगातार बना हुआ है। एबिट इंडिया 24,000 के लक्ष्य के लिए। नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। टीवीजेड में मेट्रोपोलिस में आएगी गिरावट, और आरती सर्फेक्टेंट्स में खरीदारी। एनएचपीसी में आएगा बड़ा मूव, 38 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। फंडापेक, कोल इंडिया, यहाँ पर नतीजों से पहले अगर आप देखें तो खरीदारी करके चल सकते हैं 240 के लक्ष्य के लिए। चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर कैश स्पेस में कैस्ट्रॉल इंडिया पसंद आ रहा है। साथ ही खराब नंबर्स एस्कॉट्स के आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बिकवाली कीजिए। इनफैक्ट जुलाई ऑटो बिक्री आंकड़े अंडर परफॉर्मेंस रही है हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर्स की तरफ से भी, और आईटीसी फंडा पिक में आपको खरीदारी करने की राय है। शानदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, टारगेट अपग्रेड्स भी हो रहे हैं। निवेश के लिहाज से भारतीय एयरटेल, यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम में जिस तरह का पार्टिसिपेशन रहा है वो कंपनी के लिए आगे चलकर काफी पॉजिटिव रह सकता है। खबरों के दम पर मैक्स फाइनेंशियल्स नंबर्स कमजोर हैं। साथ ही माय चॉइस कैटेगरी में ग्रैन्यूल्स इंडिया, एनएमडीसी और ओएनजीसी पर आपको कॉल लेकर चलना है। ग्रैन्यूल्स में खरीदारी करनी है, पर एनएमडीसी और ओएनजीसी पे बिकवाली करनी है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है आईटीसी पर। शानदार सिगरेट वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं, और बाकी अन्य एफएमसीजी या फिर आप होटल बिजनेस लीजिए, वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। तो अगले 1 साल में 390 रुपए के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल स्टेटस डायरी में तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, पर बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ये काफ़ी अहम होगा। एशियन जो क्यूज़ आ रहे हैं वो कमजोरी के हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी 90 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। तो इस बीच हमारे बाजार किस तरह से ट्रेड करेंगे, सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। इन सभी संकेतों को समझने के लिए अनिल सर और दीपांशु के पास फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ा थमने के संकेत जरूर बाजार दे रहे हैं, बट क्या बड़ी मुनाफा वसूली आएगी या फिर कल की तरह पहले डिप पर ही आप खरीदारी आते हुए देखेंगे, और कौन से अहम ग्लोबल फैक्टर्स हैं जहां पर रखनी है आपको नजर, आइए बताते हैं इन सब चीजों के बारे में आपको शेयर बाजार लाइव हेडलाइंस के साथ।